मोहनदास करमचंद गांधी गांधी द्वारा शुरू किया गया 7 प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन। महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जो भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध में महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की यात्रा शुरू की और अन्य स्वतंत्रता सेनानी के साथ मिलकर अंग्रेज शासन के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किया और ब्रिटिश शासन को भारत से भगाया। चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 में बिहार की चंपारण में गांधी की भारतीय स्वतंत्रता की राजनीति में पहली सक्रिय भागीदारी थी। ब्रिटिश शासन द्वारा बिहार में चंपारण के किसानों को अपनी जमीन पर प्रति बीघे 3 कट्ठे में नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। इनको 3 कठिया भी बोला जाता है और ना करने पे किसान के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था। जो भी जमीन पर नील उगाया जाता था वो जमीन बंजर बन जाती थी। इस पद्धति के विरोध में वहाँ के किसानों ने 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह की और इस पद्धति को पूरी तरह खत्म कर दी। फिर खेरा आंदोलन। अहमदाबाद ग्रेट मिल हड़ताल के ठीक 4 दिन बाद 1918 में जब गुजरात की खेरा प्रदेश में भीषण बाढ़ आने के कारण कृषि व्यवस्था नष्ट हो गई थी, इसके कारण अकाल पड़ गए और साथ ही साथ कॉलेरा, प्लेग जैसा भयानक रोग आ गए। तो इन स्थिति में वहाँ के लोग अंग्रेज सरकार को कर देने के स्थिति में नहीं थे। इनकी ब्रिटिश सरकार से माफ़ी की मंजूरी के लिए गांधी जी के नेतृत्व में खेरा आंदोलन किया 11 मार्च 1918 में। फिर 24 फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट की विरोध की गांधी जी ने। इस कानून का मतलब था कोई भी संदेहजनक व्यक्ति को कभी भी कहीं पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून का मुख्य रूप आतंकवाद को कुचलना था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर ये कानून लागू किया। इसीलिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट की विरोध किए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के पीछे मुख्य कारण थे जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल, रॉलेट एक्ट, फिर खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा इंसिडेंट्स। मॉडर्न उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जिले चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 में हुई थी। अंग्रेज सरकार द्वारा असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर जब गोली चलाई तो इनके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने एक चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को जला दिया। यहाँ पर 3 नागरिक और 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। ये सब देखकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। इनके बावजूद उन प्रदर्शनकारियों में से 19 को फांसी और 14 को आजीवन कारावास दिया गया था। फिर सॉल्ट मार्च या इनको डांडी मार्च भी बोला जाता है। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद साबरमती गांधी जी के आश्रम से इस आंदोलन को शुरू किया गया था। नमक मार्च ब्रिटिश शासन के विरोध करने के लिए और भारत की नमक तैयार करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती से अरब सागर की तट तक 240 माइल की पैदल यात्रा करते हुए ये आंदोलन हुए थे। इस आंदोलन में शुरू में 78 लोग से हुए और 20,000 के करीब लोगों ने इस आंदोलन में जुड़े।
फिर गांधी जी ने 1930 6 अप्रैल अवज्ञा आंदोलन की। फिर 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने लंदन गए थे और वहां पर जाके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फिर 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट मूवमेंट, भारत में हिंदू नेताओं के बीच दलितों को नए अधिकार देने का समझौता के लिए हिंदू समूह, जिन्हें अक्सर अछूत कहा जाता था, इस आंदोलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट समझौता पर बातचीत की और मिलकर काम किया, और जिनमें से अन्य बात के अलावा दलित वर्ग के लिए 71 सीट की आरक्षण की। फिर आते हैं क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इस आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुए थे और इस आंदोलन का मूल लक्ष्य था ब्रिटिश शासन को भारत से भगाना। और फिर आते हैं वो घड़ी 15 अगस्त 1947 में, जब भारत देश इंडिपेंडेंट हुए थे। ना जाने कितने लोगों ने अपना खून बहाया, ना जाने कितने लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे में लटके, और बहुत सारे संघर्ष के साथ हमारा भारत देश इंडिपेंडेंट हुए।